नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 15 नवंबर एक विशेष महत्व रखता है। इस दिन को हम आदिवासी समाज के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की अनमोल गाथा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अद्वितीय साहस से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी समाज को जागरूक किया और उल गुलान महाक्रांति का शंखनाद किया। उनके नेतृत्व और प्रेरणादायक संघर्षों ने न केवल आदिवासी समुदाय में एक नई चेतना जगाई, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भी भर दिया। भगवान बिरसा मुंडा का यह योगदान भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित है और उनके बलिदान का अमर संदेश हमें आज भी अपने अधिकारों और अस्मिता की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के महानायक थे, जिनकी वीरता और संघर्ष की गाथाएं आज भी हर भारतीय के दिल में बसी हैं। आदिवासी समाज के योगदान को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, जो 2021 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने के साथ ही सरकार ने आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को संजोने के लिए कई कदम उठाए। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। जनजातीय स्वतंत्र संग्राम सेनानी संग्रहालयों का निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के लिए विशेष योजनाओं का उद्घाटन और पीएम जनमन ट्राइबल वेलफेयर मिशन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन योजनाओं के तहत आदिवासी परिवारों को पक्का घर, स्वच्छ जल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनमन के तहत आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समावेशी विकास का वादा किया है। जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य केवल आदिवासी समाज के योगदान को पहचानना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि उनके अधिकार, अवसर और जीवन स्तर में सुधार हो। इस दिन आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराएं और इतिहास को सम्मानित किया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में आदिवासी समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिवासी समाज की संस्कृति न केवल कला, नृत्य और संगीत में झलकती है, बल्कि उनकी संवेदनशीलता, रहन सहन और परंपराओं में भी इसे देखा जा सकता है। जनजातीय गौरव दिवस न केवल आदिवासी समुदाय के बलिदानों और संघर्षों को याद करने का दिन है, बल्कि यह उनके अधिकारों, कल्याण और समृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। इस दिन के माध्यम से भारत सरकार आदिवासी समाज की खुशहाली और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विवेकानंद नर्तम जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्यामलाल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और प्रचार प्रमुख हैं वनवासी कल्याण आश्रम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके श्रोताओं को और समस्त देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी विशेष शुभकामनाएं। आप तो विशेष तौर पर काम भी करते हैं और आप खुद भी गढ़चिरौली से आते हैं। हाँ, मैं स्वयं माडिया गोंड नाम की जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक ग्रुप है, उस संस्कृति में पला बड़ा हूँ और मैं भाषा भी बोल लेता हूँ जी। मैं वहाँ से भामरागढ़ नाम की जो तहसील है गढ़चिरौली जिले में,
मैं वहाँ से हूँ। बिल्कुल, तो आज के दिन का विशेष महत्व भी है और आप इस महत्व को समझते भी हैं। जी। नए भारत में विकास की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं सर। आपने देखा होगा कि हर तबके के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ऐसे में 2021 के बाद एक विशेष बदलाव आया जब अनाउंसमेंट की गई फॉर्मली सरकार के द्वारा कि जनजातीय गौरव दिवस को हम हर वर्ष 15 नवंबर को मनाएंगे। ऐसे में ये जो बढ़ते कदम है विकास की ओर, कैसे देखते हैं आप इसे? ये बहुत महत्वपूर्ण पहलकदमियाँ हो रही है और इन पहलकदमियों के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बैकग्राउंड ये जनजातीय गौरव दिवस के संदर्भ में भी मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ श्रोता हो सकते पहले बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में या इवन हमारी एकेडमिक्स में अगर हम देखें तो जनजातीय समाज के योगदान है या जनजातीय समाज से जुड़े हुए जो भी विषय है वो एक प्रकार से अनछुए रह जाते हैं, या फिर हम उनको इंग्लिश में जो कहते हैं ना फ्लीटिंग रेफरेंसेस हम देकर के आगे निकल जाते हैं। जबकि जनजातीय नायकों के भारत के स्वाधीनता संग्राम में और उससे पूर्व भी हम जो सनातन राष्ट्र की परिकल्पना हम जो रखते हैं कि हम हमेशा ही एक राष्ट्र थे, इस राष्ट्र की परिकल्पना को बनाए रखने में ये जनजातीय नायकों के योगदान जो है वो अनन्य साधारण रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने 10 नवंबर 2021 में यह निर्णय लिया कि 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, उस दिन जनजातीय गौरव दिवस के नाते मनाया जाएगा। अब एक तो है उसकी भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है। बिल्कुल, भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है और हम सीधे रुख कर रहे हैं उन तस्वीरों का जो संसद भवन परिसर से आ रही हैं और हम देख सकते हैं कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश जी, एसजी राज्यसभा पीसी मोदी जी इस वक्त परिसर में मौजूद हैं। भव्य तैयारियां की जा रही हैं और कुछ ही समय में हम सभी मिलकर भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनकी जन्म जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद परिसर से। और हम बात कर रहे थे इसके महत्व की। आपने बताया कि 10 नवंबर को सरकार ने इस पर बातचीत की, निर्णय लिया और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया गया जी। और इस वर्ष महत्वपूर्ण यह भी बात है कि इस वर्ष 150वीं जन्म जयंती में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ से लेकर के पूरे साल भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जमुई में हैं जी। और वो 150वीं भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती जो है, उस जन्म जयंती का शुभारंभ, वो सारे सेलिब्रेशंस जो होंगे उसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा था, मैं अभी आपके विषय की ओर आ जाता हूँ कि जो समाज के सारे तबकों को साथ में लेकर चलना, जो हम कहते हैं ना कि जो भाई भटके बिछड़े हाथ पकड़ ले साथ चले, भोजन कपड़ा घर की सुविधा शिक्षा सबको सुलभ रहे। तो ये जो इस प्रकार की जो पहलकदमियां हो रही है, आज ही जो है प्रधानमंत्री जमुई में 66,000 करोड़ से भी ज़्यादा लागत की जो अनेक सारी योजनाओं का शुभारंभ भी ये 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से सत्ता में आया है, जब से उन्होंने सरकार बनाई है, अनेक सारी महत्वपूर्ण पहलकदमियां जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं उनमें से कुछ जो योजनाओं का है जिक्र आपके सामने मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। एक तो है कि जो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स करके DASP, वो जो प्लान था वो पहले 25,000 करोड़ की लागत थी। आज के समय में उसको बढ़ा करके 1.2 लाख करोड़ इतना बढ़ाया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम देखें तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, उसमें कई अभियान हैं और निरंतर कार्य हो रहा है। और हम साथ ही साथ सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर के अंदर की, जहां हम देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी कार्यक्रम की ओर रुख करते हुए। वे भी आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को
श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, जहां आज का ये विशेष अवसर सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। सीधे तस्वीरें संसद भवन परिसर की आप देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश एक दूसरे से अभिवादन स्वीकार करते हुए आज का ये विशेष अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है। आज हम सीधे तस्वीरें दिखाएंगे आपको प्रेरणा स्थल से, संसद भवन का प्रेरणा स्थल, जहां प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की प्रतिमाओं को स्थापित किया हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा जो हम सभी को प्रेरित करते हैं। आज उनकी 150वीं जन्म जयंती। भगवान बिरसा मुंडा के प्रति समर्पण का ये दृश्य हमारे देश के आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सम्मानित करता है। भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जो आदिवासी समुदायों के स्वाभिमान, स्वतंत्रता और अदम्य साहस का प्रतीक है। उनके जीवन को समझना, उनके जीवन को जीना आसान नहीं है और प्रेरणा स्थल पर आज सभी विशिष्ट जन पहुंच रहे हैं। आज यहाँ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन परिसर में पहुंचेंगी। कुछ ही समय में वे भी संसद परिसर में पहुंचकर प्रेरणा स्थल में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगी। सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। साथ ही सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, जहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनकी 150वीं जयंती पर उन्हें नमन करने आज सभी संसद भवन परिसर में एकत्रित हुए हैं। कुछ ही समय में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन परिसर पहुंचेंगी और कार्यक्रम का आयोजन प्रेरणा स्थल में किया जाएगा। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद भी आदिवासी समाज से आती हैं और आज का ये दिन बेहद खास भी है। आप योजनाओं के बारे में बता रहे थे, आपके ऊपर आएंगे प्रोफेसर साहब। जी, तो मैं जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, उसमें करीबन 79,156 करोड़ की जो लागत जो है इस योजना में की गई है। और इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के साधन जो है उनका निर्माण हो और जनजातीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो, इस दिशा में कोशिशें की जा रही है। और इस योजना के तहत 63,843 63,843 इतने सारे जो विलेजेस जो है जहाँ पर जनजातीय समुदाय बसते हैं, उन समुदायों के जीवन में ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका और उनके जो जहाँ वे बसते हैं वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इस दिशा से भी कोशिश जो है भारत सरकार कर रही है। अगर हम देखें, हमने 2023 में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान के नाम से, या फिर जिसे
पीएम जनमन योजना जो कहा जाता है, जी। उस योजना का शुभारंभ 2023 में पिछले ही जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जी सर, योजनाओं की तो आपने बात की, कल्याण योजनाओं पर काम किया जा रहा है, उत्थान पर काम किया जा रहा है, और साथ ही मैं आपसे एक ज़रूर चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि राष्ट्रपति भी कुछ ही समय में पहुँचने वाली हैं और वे खुद भी जनजातीय समाज से आती हैं, और ऐसे में 150वीं जयंती के मौके पर, उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम एक संदेश काफ़ी मायने रखता है। कैसे देखते हैं आप इसे? और जैसे आपने कहा, वे स्वयं भी जनजातीय समुदाय से आती है, और इस बात की ओर भी ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा आपका, आपके श्रोताओं का और समस्त देशवासियों का जो भी हमें सुन रहे हैं। बात यह है कि भारत मोदी सरकार या 2014 के बाद जिस प्रकार से जनजातीय समुदायों का लोकसभा, राज्यसभा और हमारे विधानसभाएं, और पहले और अभी भी हाल ही के दिनों में अगर हम देखें हम, तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इनको भी जिस प्रकार से सशक्त करके वहां पर जनजातीय प्रतिनिधियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़े, इस दिशा में कोशिशें हो रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति ही उस समुदाय से है। बिल्कुल, और आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, और सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त संसद भवन परिसर की, जहां हमारे देश की प्रथम नागरिक, हमारी राष्ट्रपति, जो खुद भी जनजातीय समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू, वे पहुंच गई हैं संसद परिसर में। और ये जो ऐतिहासिक पल है आज का, ये बहुत भावुक भी है हम सभी के लिए, और गर्व और सम्मान का क्षण भी है। बिल्कुल है। संसद परिसर में पहुंची हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हम सभी को गर्व है कि एक ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम, जहां संसद भवन परिसर में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य सम्माननीय सांसद, नेतागण सभी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने हेतु प्रेरणा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। ये कदम है विकास की ओर बढ़ते हुए कदम, ये कदम है उत्थान की। अपने पूर्व संध्या के संदेश के दौरान राष्ट्रपति ने कहा था कि देश की प्राथमिकता है जनजातीय समाज का उत्थान, और निश्चित रूप से इस उत्थान की ओर निरंतर ही देश के कदम बढ़ रहे हैं। और हम सबकी नज़र अब प्रेरणा स्थल पर है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष समर्पण और श्रद्धा का ये दृश्य इतिहास रचने जा रहा है। यह पल न केवल भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को सम्मानित करने का है, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय के साहस, संघर्ष और बलिदान को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का ये पावन अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो स्वयं आदिवासी समुदाय से आती हैं, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। यह क्षण केवल श्रद्धांजलि का नहीं, बल्कि एक आत्मगौरव का प्रतीक है, जो हमें अपने समाज के समृद्ध इतिहास और विरासत को सहेजने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति यह समर्पण भगवान बिरसा मुंडा के लिए हमारे राष्ट्र के सम्मान और उनके योगदान को मान्यता देने का अद्भुत उदाहरण है। इसी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगे बढ़ रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह उनका कृतज्ञता का संकेत, हमारे महानायक के साहस और बलिदान को मान्यता देने का एक रूप है। उपराष्ट्रपति का ये श्रद्धा निवेदन हमें याद दिलाता है कि हम कभी अपने नायकों के बलिदान को भुला नहीं सकते, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में एक, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष का ये श्रद्धा निवेदन
न केवल हमारे संविधान और लोकतंत्र की गरिमा को सम्मानित करता है, बल्कि यह आदिवासी समाज के प्रति हमारी कृतज्ञता और उनके प्रति हमारे संकल्प का भी प्रतीक है। इसी के साथ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश भगवान बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पित करते हुए भारत का लोकतंत्र और उसकी समृद्ध संस्कृति तभी फल फूल सकती है जब हम अपने समाज के सभी वर्गों, खासकर जनजातीय समुदायों के अधिकारों और योगदान को सम्मानित करें। एसजी राज्यसभा पीसी मोदी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए निरंतर जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति बढ़ते देश के कदम, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और इस पल को सदा के लिए यादगार बनाने हेतु, इस पल को जीवंत बनाने हेतु सभी एकत्रित हुए हैं। ये प्रतीक है आदिवासी समाज के प्रति कृतज्ञता का, हमारे संकल्प का। सारे उस तरफ आ जाओ, वाइट फोटो आ जाएगी। ये ऐतिहासिक क्षण है। इस पल में जहां एक ओर भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का सम्मान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने समाज और देश को सशक्त बनाएंगे। उनके साहस और संघर्ष के समर्पण का ये पल हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को न केवल पहचानेगा, बल्कि हमें साथ आकर एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में कार्य करने का हौसला भी देगा। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां आज जनजातीय समाज के लोगों के साथ हमारी देश की सर्वप्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला न केवल उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, बल्कि इस पल को और यादगार और खास बना रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पल को सदा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को और खास बनाते हुए, जनजातीय गौरव दिवस का सम्मान बढ़ाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये हंसी, ये मुस्कान, ये सम्मान यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रतीक, समरसता का प्रतीक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। और ये भारत की वो तस्वीरें जो सदा सदा के लिए यादगार होंगी। ये वो कदम हैं जो जनजातीय समाज के उत्थान के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो बनवासी समाज का सम्मान है जिन्होंने भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के दौरान
उनका साथ दिया। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सब भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर चलकर अपने समाज और देश को सशक्त बनाएं। इसी की प्रेरणा देती ये तस्वीरें और संसद परिसर से प्रस्थान कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये क्षण हमें एक साथ आकर एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में कार्य करने का हौसला देता है। ये क्षण हमें भगवान बिरसा मुंडा के उस महान नेतृत्व की याद दिलाता है जो हमारे जनजातीय समाज की पहचान है। उनके बलिदान और संघर्ष को नमन करते हुए हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और देश की संस्कृति के रंग में रंगे हमारे संसद भवन के कस्टोडियंस सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक साथ मिलकर इस पर्व में शामिल होते हुए हर्ष और उल्लास की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अनेकता में एकता, जनजातीय समाज का ये पर्व पूरे देश का गर्व और पूरे देश को गौरवान्वित करते ये तमाम कलाकार जो उसी समाज से आते हैं और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके साथ मिलकर उत्साह और हर्ष में शामिल हो गए हैं। हर्ष और उल्लास से भरपूर ये तस्वीरें जहां हर देशवासी के साथ इस पर्व को मनाते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साथ ही तस्वीरों में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश। जनजातीय समाज के हर्ष में आज सच में कोई कमी नहीं है। सच में ये कदम बढ़ चुके हैं अब नए भारत के कदम निरंतर विकास प्रगति की ओर। देश की प्रगति में भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू मुर्मू, रानी गौंडल्यू जैसे कई आदिवासी नेताओं की भूमिका और योगदान अहम है। और प्रेरणा स्थल पे मौजूद हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता पवन कुमार शर्मा। पवन, आप प्रेरणा स्थल में मौजूद हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। समरसता, देश की एकता, अनेकता में एकता और तमाम देश के रंगों को आज दिखाती ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। क्या कहेंगे पवन शर्मा? दीक्षा, जैसा हमने अभी देखा कि जो जनजातीय गौरव दिवस है उस मौके पर राष्ट्रपति यहाँ पे पहुंची प्रेरणा स्थल पर, यहाँ पे संसद भवन परिसर में। और अभी भी हम देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो काफिला है वो यहाँ से जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष अभी वहीं पे मौजूद हैं और पीछे हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग जनजातियां हैं हमारे देश की, वो अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है और वाद्य यंत्रों के साथ जो है वो पे यहाँ पे मौजूद हैं।
और उन्होंने अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उसके साथ ही राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश जो हैं, वो सभी वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की भगवान बिरसा मुंडा को, जो प्रेरणा स्थल पे यहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित है। तो ये दिखाता है कि जो हमारे देश की जनजातियां हैं और उनके जो सबसे महान जो विभूति हुई है बिरसा मुंडा जो हैं, उनके प्रति भारत जो है, भारत की सरकार, भारत का संविधान कितना कृतज्ञ है। और विशेष बात जो ये पूरा दीक्षा इस कार्यक्रम के पीछे, जनजातीय गौरव दिवस के पीछे जो मूल मुद्दा है वो ये है कि हमारे देश में लगभग 10.5 से 11 करोड़ जनजातीय उनकी आबादी है और ये लगभग 8 से 9% जो है वो पूरी जनसंख्या जो हमारी भारत की है उसका है। तो ये बहुत आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके योगदान को प्रदर्शित करने के लिए हमारे समाज में भी और पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम में भी जो उनका योगदान रहा है उसके प्रति जो कृतज्ञ राष्ट्र है वो यहाँ पे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी और भगवान बिरसा मुंडा उसके सबसे बड़े सिंबल हैं। विशेष बात मैं बता दूं, दीक्षा के जो भगवान बिरसा मुंडा है उनका जो जन्म है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था और ये जो वर्ष है उनकी जो 150वीं जयंती है, 150वीं पूरे वर्ष जो है अब समारोह होंगे, तो इस मौके को ये बहुत विशेष बनाता है। और दूसरी बात ये है कि जो कल्याणकारी काम जो सरकार की तरफ से जनजातियों के विकास के लिए हो रहे हैं वो बहुत अच्छा हो रहा है और उसके लिए बजट जो है वो काफी बढ़ रहा है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं दीक्षा जो जनजातीय समाज के विकास जो दिखा रही है और वो विकास लगातार जो है वो हो रहा है और ये जो कृतज्ञता है वो उसको परिलक्षित करती है। दीक्षा, पवन, ये जो अलग अलग वेशभूषाएं हैं, ये जो रंगीन वेशभूषाएं हैं, ये जो आज हर्ष का माहौल है, मैं चाहती हूं कि आप वहां जाकर किसी से बात ज़रूर करें और उनसे जाने कि वो कितने उत्साहित हैं। हम ज़रूर पूरे देश को बताना चाहते हैं कि आज का ये जो उत्साह है उनकी ज़बानी हम ज़रूर जानना चाहते हैं। अगर पॉसिबल है तो हम चाहते हैं कि आप उनसे किसी से बात ज़रूर करें, या अगर आपकी किसी से बात हुई हो तो हमसे साझा जरूर करें कि आज उनमें कितनी खुशी का माहौल है। दूरी पे हूँ क्योंकि सिक्योरिटी के रीजंस रहते हैं। मैं आप देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसके पास जो है पारंपरिक वेशभूषा में जो अलग अलग हमारे देश की जनजातियां हैं, इस वक्त फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है। वो सभी लोग जो दूर दराज इलाकों से जो कलाकार यहाँ पे पहुंचे हैं पारंपरिक वेशभूषा में, वो हमारे सामने हैं और वो भगवान बिरसा मुंडा को जो कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। खास बात यह है दीक्षा के जो बिरसा मुंडा का जो व्यक्तित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो है वो ऐसे पहले जनजातीय महापुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है विशेष योगदान दिया। वो पहले महापुरुष हैं। 1857 की क्रांति के बाद जो है उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी और जल, जंगल और जमीन जो जिसके ऊपर अंग्रेज चाह रहे थे अधिकार करना, और उससे उनको अपनी जनजाति को बचाया। नारी की जो सुरक्षा और जो उनकी सुरक्षा है और उनकी जो उसके लिए उन्होंने लगातार काम किया। और तीसरा क्या है, अपनी जो जनजातीय जो उनकी संस्कृति है उसको बचाने का काम भी बिरसा मुंडा ने किया है। ये और उसमें विशेष बात जो है बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व की ये भी है दीक्षा कि जो ऐसे व्यक्तित्व हैं ये कि उसके बाद जब स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश का चल रहा था तो उन्होंने जो बाद के जो क्रांतिकारी हुए, चाहे भगत सिंह की बात हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, तो उन्होंने संदेश दिया, उनसे प्रेरणा ली सभी इन महापुरुषों ने कि हम अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं और अपने देश को आजाद कर सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष हैं बिरसा मुंडा और वो जनजातीय समाज से आते हैं। निश्चित रूप से पवन जी, क्या हुआ है कि उनके निश्चित रूप से उनका ये जो संदेश है वो हमारे लिए बहुत अहम है और निश्चित रूप से पूरा देश जो है वो आज एक साथ होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। बहरहाल जनजातीय गौरव दिवस के इस विशेष अवसर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एडिशनल सेक्रेटरी आर जया जी। बहुत स्वागत है आपका जया मैम।
जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगर हम 2021 से अब तक देखें, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है देश के आम जनजातीय वर्गों से? जनजातियों, आदिवासियों को जो सम्मान देने की मंशा है, उस दिशा में कितनी कामयाबी मिली है? व्यक्त करना चाहती हूँ कि संसद टीवी जी सबसे पहले मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि संसद टीवी ने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए जो है आपने ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमको बुलाया है, मंत्रालय को बुलाया है, इसके लिए भी आपके आभारी हैं हम। जनजातीय गौरव दिवस आप जैसे जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर जो 15 नवंबर का है, 1875 का है, तो उस दिन को हमने इस सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनजातीय गौरव दिवस नोटिफाई किया। मंशा ये है कि जनजातियों में बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जो एक रोल है, आप देखेंगे कि कई रिवोल्ट्स हुए हैं, कई ये भागीदारी है, कई ट्राइब्स की भागीदारी है इसमें, और उसमें अग्रगण्य रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा से के नाम से जो है हम लोग जानते हैं, फादर ऑफ द वर्ल्ड जो हैं। इतना बड़ा एक जो है उनको पद दिया गया, महज 25 साल के एक बालक ही कहेंगे, जब वो शहीद हुए थे इस लड़ाई के दौरान, इस आज़ादी की लड़ाई के दौरान। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इंस्पिरेशनल कहानी है भगवान बिरसा मुंडा के, और ऐसे कई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो उनका जो योगदान रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, उसको जो है हम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, हमारे पूरे देश में पहुंचाने के लिए हमारा ये एक पहल है, भारत सरकार की एक पहल है। पिछले 4 वर्षों में 2021 में जो है पहला जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया था, और उसी दिन को जो है रांची में एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम भी इनॉग्रेट किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये आप अगर देखेंगे, और हमारी माननीय प्रेसिडेंट मैडम भी जो हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के जो प्रेमिसेस में, आपके प्रेरणा स्थल में जो भगवान बिरसा मुंडा का जो ये है प्रतिमा है, उसमें उन्होंने पिछले साल भी माल्यार्पण करके अपना फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दिए थे, और इसी तरह जो है इस साल भी वो कर रही हैं। तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, और सभी ने आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाई। जनजातियों का जो सर्वांगीण विकास और उत्थान है, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस परिप्रेक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस पर बड़े आयोजन आपको क्या लगता है कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसा कि हमने आज देखा? आज के दिन आप अगर देखेंगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो है कार्यक्रम है, तो ये सब जब आप देखते हैं तो जनजातियों में एक जश्न का जो है ज़रूर एक भावना है, ये उनके गर्व का दिन है। और वो एक ही बात नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल में तो उनका योगदान है ही, उसके साथ साथ इस देश के इंडियन सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, फैब्रिक में जो एक उनका एक योगदान है, वो बहुत बड़ा योगदान है। हमारे करीब जो है 9% पॉपुलेशन है, 8.6% पॉपुलेशन है, 10.5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है जनजातियों का, और उनके द्वारा जो इस देश के लिए जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन हो, सोशल का लाइफ में कंट्रीब्यूशन हो, इतना रिच उनका सोशियो कल्चरल हेरिटेज है, वो धरोहर जो है, सांस्कृतिक विरासत जो हम कहते हैं, वो इतना ज़्यादा विविधता से भरा हुआ है, इतना विशेषता से भरा हुआ है कि उसको जो है एक गर्व के अलावा और कैसे इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो आज का दिन एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और ये साल खास करके महत्वपूर्ण है क्योंकि 125वीं जन्मतिथि अगले साल पड़ता है भगवान बिरसा मुंडा का, और आज के दिन से ईयर लॉन्ग जश्न, पूरा वर्षीय जश्न जो है मनाने की तैयारियां जो है आज से शुरू हो गई हैं। तो ये दिन जो है बहुत ही खास दिन है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि बोला कि 150वीं जयंती पूरा जो वर्ष है हम लोग मनाएंगे। प्रोफेसर साहब, मैं खास तौर पर पूछना चाहूँगी जो पीटीजी होते हैं, पीवीटीजी और पीटीजी, प्रिमिटिव ग्रुप्स, इनके उत्थान के लिए क्या कुछ कदम बढ़ाए जा रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण है ये कदम? इसके पहले जो हम ये जो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जिसकी
शुभारंभ पिछले ही जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जी। प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसे पीएम जनमन योजना भी कहा गया है। उसके तहत अगर आप देखें तो 24,104 करोड़ की राशि की लागत उसमें जो है इस योजना के तहत की गई है। और पर्टिकुलरली ये जो योजना है वह पीवीटीजीज के ही लिए है। कि पीवीटीजीज का मतलब भी क्या हुआ कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज बाकी जो है, इन ट्राइबल कम्युनिटीज में भी जो बेयर मिनिमम डेवलपमेंट जिन्होंने हासिल की है अब तक, ऐसे जनजातियां, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जैसे आपने कहा पीटीजीज में, उनको रखा गया है। मैं स्वयं भी उसी एरिया से आता हूं। मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरोली नाम का जिला, जहां पर भामरागढ़ नाम की तहसील, जहां पर माडिया नाम की कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी के सानिध्य में, उसी संस्कृति में मैं पला बड़ा हूं। मैं माडिया भाषा बोल लेता हूं। तो मुझे लगता है कि यह योजना हुई, और इस योजना के साथ ही अन्य सारी जितनी भी योजनाएं, फिर शिक्षा से संबंधित योजनाएं, लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करने के संबंधित योजनाएं हुई, या हेल्थ से संबंधित योजनाएं हुई, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो एलिमिनेशन मिशन जो है, ये मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ जहाँ ये जो पीवीटीजीज ग्रुप है, मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पर ये जो एनीमिया और सिकल सेल के जो इश्यूज है वो बहुत प्रिवेलेंट है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी कम है। तो जैसे ये पीडीएस हुई या अनेक सारी ये जो योजनाएं हैं, प्राइमरली सिकल सेल और एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए जो भी योजनाएं सरकार चला रही है, ये योजनाएं महत्वपूर्ण पहलकदमियां हैं कि जो एक मील का जो पत्थर है वो साबित हो सकती है। बिल्कुल सर, ये जो जनजातीय अनुसंधान संस्थान है TRIs, ये इसमें किस तरीके से सहायक होंगे? और पीछो जैसे एक तो अभी नेशनली भी हमने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल पर बनाई हुई है, और साथ में प्रत्येक स्टेट की TRIs है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ये बहुत सारे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स प्राइमरली ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वह उन राज्यों की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें, और वह आइडेंटिफाई करते हुए कैसे क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को निपटने का क्या माध्यम हो सकता है उसे ढूंढा जाए। तो मुझे लगता है कि इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है जी। जो राज्य सरकारों को और भी साथ में केंद्र सरकारों को, और साथ ही में इनके साथ जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को भी जोड़ा जा सकता है। अकेडमिया के जो लोग हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, अनुसंधान से जुड़े हुए लोग जो है, इन लोगों को भी इन्वॉल्व करते हुए मुझे लगता है कि ये योजनाएं बनाने और उसी के साथ में उसका सफल तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने में और उनकी सफलता क्या रही है उसको भी उसका एनालाइज करने में मुझे लगता है TRIs और बाकी इन संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। जी, अंत में एक सवाल करना चाहूँगी, ये जो एक वर्ष है जी पूरी सफलता को मनाने का, संघर्ष को मनाने का, और निश्चित रूप से बिरसा मुंडा जी के बलिदानों को पूरी दुनिया तक बताने का, इस एक वर्ष से क्या लाभ होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, युवाओं को क्या संदेश जाएगा? जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये जो जनजातीय गौरव दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा, जैसे सेक्रेटरी मैम ने भी, जया मैम ने कहा कि महज 25 साल की आयु में वे भगवान बन जाते हैं, अपने लोगों को प्रेरित करते हैं, सत्कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं और राष्ट्र कार्य के लिए भी उन्हें प्रेरित करते हैं। हमने तो कहा कि जैसे मैम ने भी कहा कि 25 साल में तो हम अभी बच्चे ही कहते हैं उनको, है ना। तो ये भगवान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और मुंडाओं के साथ ही संताल और हो और अनेक सारे समुदायों को भी उन्होंने साथ में जोड़ा। और जैसे मैम ने भी कहा कि ये सिर्फ जनजाति नायक भगवान बिरसा मुंडा के हम जब जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी की एक पूरे वर्ष भर में हम जो 150वीं जन्म जयंती उत्सव हम मनाने जा रहे हैं जब, तो केवल मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा के ही योगदानों को हम तो ज़रूर उनको याद करते हैं, उनके प्रति हम राष्ट्र के नाते, समाज के नाते, एक संस्कृति के नाते भी कृतज्ञ है। पर उसके पूर्व में भी अगर हम देखें 1750 से आगे से लेकर के 1857 के पहले तक चुहार जो आंदोलन हुए, पहाड़िया आंदोलन हुए, संथालों के आंदोलन हुए, कुछ शुरुआत के मुंडाओं के आंदोलन हुए, ये कोली, खोंड, ये सारे जो आंदोलन हुए, इन आंदोलनों ने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका
राष्ट्र जो बृहद राष्ट्रीय राष्ट्र आंदोलन के था, प्रति कर्तव्य उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी। मैं इसलिए कह रहा था कि 1857 का ये जो प्रथम स्वतंत्र समर हुआ था ब्रिटिशों जी। के शासन के खिलाफ, उसके पहले जनजातीय समुदायों के अनेक सारे जो आंदोलन भारत के विविध हिस्सों में हुए जी। हैं, इसलिए वह राष्ट्रीय आंदोलन की भी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को याद अगर हम करते हैं तो जनजातीय समुदायों में भी एक आत्म जागृति, स्वयं गौरव, जिसको सेल्फ ग्लोरी जो है, बिल्कुल, उसका एक अनुभूति होगी। ऐसा और मुझे आज लगता भी है। इस सेल्फ ग्लोरी की अनुभूति निश्चित रूप से हुई है। जी। और आज का ये जो जश्न था ये बहुत समय तक याद रखा जाएगा, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। भगवान बिरसा मुंडा ने हमेशा से कहा है हमारी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां भी इस संदेश को सदा याद रखेंगी। जी। आप हमारे साथ शामिल हुए प्रोफेसर नरताम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और साथ ही में और पुनः एक बार मैं आपको, आपके श्रोताओं को और समस्त देशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती उत्सव पर और जनजातीय गौरव दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।